मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आप बिहार के निवासी हैं, यूपी के हैं या कहीं के भी हैं और आपके पास ज़मीन है। तो ज़मीन है तो जैसे आप बिहार में देखते हैं, सुनते हैं हमेशा कई मंत्री और बार बार ये बातें सामने आती हैं कि बिहार में जो भी मामले हैं उसमें जो कोर्ट में लंबित हैं उसमें 60% मामले ज़मीनी विवाद के होते हैं। लेकिन ये कौन से विवाद होते हैं? क्योंकि एक गांव में कहावत है, आपने भी सुना होगा, आपके घर पर भी आपके भी बुजुर्ग ये बोलते होंगे कि अगर किसी ज़मीन पर दीवानी केस हो गया, मतलब कि सिविल केस हो गया, तो हो सकता है कि आज हुआ तो आपके पोता को वह न्याय मिले, या कहने का मतलब कि लंबे समय तक ये मामला चलता है। लेकिन सच तो यह है कि ज़मीनी विवाद केवल और केवल सिविल का मामला हो, ऐसा नहीं है। मित्रों, अगर आपने फर्जी कागज़ से ज़मीन बेच दी, अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर नकली रजिस्ट्री करा ली, तो अब यह मामला सिर्फ सिविल कोर्ट का नहीं रहेगा और सीधे एफआईआर और जेल भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में इसको लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में संपत्ति विवादों को लेकर 2 महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि हर भूमि या जो भी संपत्ति विवाद है वह केवल सिविल मामला नहीं होता। अगर विवाद के पीछे शुरू से धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज, बेईमानी या आपराधिक साजिश दिखाई दे तो पुलिस एफआईआर और आपराधिक केस भी कर सकती है, चला सकती है। और इसको लेकर 2 चर्चित मामले सुप्रीम कोर्ट में गए थे। एक वंदना जैन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अनुबंध टूट जाने या ज़मीन सौदा पूरा नहीं होने का मामला आपराधिक नहीं बन जाता है, लेकिन यदि शुरू से धोखा देने का इरादा हो, नकली दस्तावेज बनाए गए हों या लोगों को फंसाने के लिए झूठ बोला गया हो, तब यह आपराधिक अपराध बन जाता है, मतलब यह आपराधिक मामला बन जाता है। इसके साथ ही एक दूसरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, जो था CS प्रसाद वर्सेज C सत्यकुमार। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है उससे आपराधिक कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती। यदि फर्जी रजिस्ट्री, नकली वसीयत, जालसाजी या धोखाधड़ी का आरोप प्रथम दृष्टया सही लगते हैं तो एफआईआर और क्रिमिनल ट्रायल जारी रह सकता है। ये मामला को आप समझिए। देखिए, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मामले, लोग क्या कहते हैं कि अरे ये तो ऑलरेडी सिविल कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो इस पर दूसरा केस कैसे होगा, एफआईआर कैसे होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि भले ही उस ज़मीन पर जिस पर विवाद है या उस संपत्ति का जिस पर विवाद है और वह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अगर यह पाया जाता है प्रथम दृष्टया कि उसने फर्जी रजिस्ट्री करा ली है या नकली वसीयत दे दिया है या जालसाजी की है, धोखाधड़ी की है, तो उस स्थिति में भले ही सिविल कोर्ट में मामला हो लेकिन उस पर एफआईआर भी होगा और क्रिमिनल ट्रायल भी जारी रहेगा। देखिए, सामान्यतः संपत्ति विवाद सिविल विवाद होता है, यह तो सब कोई जानता है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर किन मामलों में सिविल मामला माना जाता है और किन मामलों में आपराधिक मामला माना जाता है। देखिए, सिविल मामला क्या है? ज़मीन की हिस्सेदारी का झगड़ा हो, बंटवारा का विवाद हो या कब्जा का विवाद हो या कोई अनुबंध हुआ हो, एग्रीमेंट हुआ हो और उसका पालन नहीं हुआ हो, या
पैसे देकर ज़मीन नहीं दिया गया हो, नहीं मिला हो, लेकिन धोखाधड़ी का इसमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, या फिर सीमांकन का मामला हो या रास्ता का विवाद हो, ऐसे मामले आम तौर पर दीवानी मामला मतलब सिविल सूट होता है। अब जो हमने बातें कही कि ज़मीन की हिस्सेदारी का झगड़ा, अब यहाँ क्या है, मान लीजिए बाबा के नाम पर ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, अब उसके बाद पिता होते हैं, चाचा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, इसमें हिस्सेदारी लेना है, तो ये मामला सिविल का है, मतलब ये बंटवारा का भी मामला हो सकता है। या फिर एक भाई के ज़मीन को दूसरे ने कब्जा में रख लिया है, तो यह भी सिविल का मामला है। या कोई एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट का पालन नहीं किया, ये भी सिविल का मामला होता है। या पैसा दे दिया और ज़मीन उसको नहीं दिया जा रहा है, ऐसा भी मामला सिविल का होता है। लेकिन यहाँ यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि वहाँ पे वो धोखाधड़ी कर रहा है, इसका प्रमाण नहीं हो तब यह सिविल का मामला होगा। लेकिन अगर धोखाधड़ी का मामला स्पष्ट हो जाता है तो फिर ये मामला आपराधिक हो जाएगा। या सीमांकन का मामला है, ज़मीन का होता है ना कि हमारा उनके ज़मीन में चला गया है, उनका किसी के ज़मीन में प्लॉट चला गया है, तो फिर एक या फिर रास्ता का विवाद हो, तो ये सारे मामले आमतौर पर सिविल सूट के माने जाते हैं। और सिविल सूट में होता क्या है, सिविल सूट में स्टे दे दिया जाता है, कब्जावाद होता है, टाइटल सूट होता है, या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट दायर किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहीं ज़मीनी विवाद या संपत्ति विवाद कब और कैसे अपराध बन जाता है, आपराधिक मामला बन जाता है, यह जानना भी जरूरी है। जब किसी संपत्ति मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, पैसे को लेकर गलत बयानी, फर्जी दस्तावेज का उपयोग, आपराधिक साजिश से जुड़ा हुआ मामला हो, तो वैसा मामला दीवानी नहीं होकर आपराधिक बन जाता है। अब इसमें कौन सी बातें हैं, सबसे पहले आइए बात करते हैं धोखाधड़ी की। तो धोखाधड़ी की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति ने शुरू से ही धोखा देने की नीयत से ज़मीन बेच दी हो, या पैसे ले लिए हों, या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया हो और सही बात को छुपा लिया हो, तो ऐसे मामलों पर आईपीसी और बीएनएस के तहत आपराधिक मामला बन सकता है। जैसे, और ये बिहार में आमतौर पर होता है, और ये टूल है एक तरह से कहें भू माफियाओं का, कि एक ही ज़मीन कई लोगों को बेच दिया गया। मतलब एक राम को तो बेचा गया, फिर श्याम को भी बेचा गया वही ज़मीन, लेकिन यही नहीं बताया गया कि पहले वो राम को बेचा जा चुका है, अब श्याम ने भी उस ज़मीन को खरीद लिया, उसके बाद फिर किसी रहमान को भी बेच दिया गया। तो ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि यह धोखाधड़ी का मामला है, या पहले से किसी ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा है। बहुत से आम आप देखिएगा कि लोग ज़मीन खरीद लेते हैं और बाद में जब ज़मीन पे जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ लाठी लेके दूसरा व्यक्ति आ गया कि भाई इस पर तो हमारा पहले से केस चल रहा है या विवाद चल रहा है, हमारा आपस का पटदारी का मामला चल रहा है, तो आपने कैसे लिखा लिया। कहने का मतलब कि ज़मीन को साफ सुथरा बताकर बेच दिया जाता है, जबकि उस ज़मीन पे विवाद होता है, तो ऐसे मामले भी माने जाएंगे कि ये धोखाधड़ी का मामला है। या फिर बहुत सा ज़मीन है जिस पर पहले से उस ज़मीन को मॉर्गेज कर दिया गया है, बैंक में कोई लोन उठा लिया गया है किसी भी तरह का, और उसे छुपाकर ज़मीन को बेच दिया गया। अब बाद में उस पर बैंक पहुंच गई तो फिर वहाँ भी धोखाधड़ी का मामला होगा। और ऐसे मामले बिहार में आपको आम बात है। भू माफियाओं का ये फंडा है, और इसी फंडे के तहत वे लोग सीधे साधे लोगों को फंसाते हैं, या उन लोगों को फंसाते हैं जो ज़मीन खरीदने के पूर्व पूरी सतर्कता नहीं बरत पाते हैं। जालसाजी की बात करें तो जालसाजी भी बहुत होता है, नकली रजिस्ट्री भी दिखा दिया जाता है। मतलब हम ज़मीन बेच रहे हैं किसी को और हमने एक नकली रजिस्ट्री का कागज़ बनवा लिया,
और दिखा दिया अगले को कि देखिए साहब ये तो हमने ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी और अब ये ज़मीन आपको बेचना है, तो ये फर्जी दस्तावेज जालसाजी का मामला हो गया। या फर्जी खतियान लोग बनवा लेते हैं, ये सारा चीज़ होता है। फर्जी वसीयत का मामला है, नकली पावर ऑफ अटर्नी का दस्तावेज दिखाकर और ज़मीन खरीद बिक्री कर दी जाती है। मृत व्यक्ति के नाम से दस्तावेज बना दिए जाते हैं। ये सारे मामले गंभीर अपराध के रूप में माने जाते हैं। फर्जी खतियान की बात और फर्जी रजिस्ट्री की बात करें तो ये खासकर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, ये सब जो जगह है यहाँ पे ये भयानक चलता है। और उसका कारण ये है कि ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं जो आज से 40 वर्ष पहले का जो स्टैम्प पेपर होता है वो रखे हुए हैं, और उस समय के किसी दस्तावेज से मिलान करते हुए, यहाँ तक कि कलम और स्याही ये सारे कुछ को मिलान करते हुए और नकली दस्तावेज बना दिया जाता है। और उसी दस्तावेज के आधार पर 10,000 20,000 में यह दस्तावेज बन गया और लाखों की संपत्ति बेचकर दूसरे को चूना लगा दिया गया। जब दूसरा ज़मीन पर पहुंचा तो पता चला वो मामला तो उसके हाथ से निकल चुका है। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों को केवल सिविल विवाद कहकर दबाया नहीं जा सकता है। चूँकि होता क्या है कि ऐसे भी मामले होते हैं ना, तो चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है तो कह दिया जाएगा कि अरे ये सिविल का मामला है, कहाँ आप चले आए थाना में, कहाँ FIR दर्ज होगा, सिविल का मामला है, जाइए सिविल में। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामलों को यह कहकर कि सिविल विवाद है, इसको दबाने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। अब फर्जी दस्तावेजों का उपयोग अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कर रहा है तो समझिए कितना बड़ा अपराध है। चूँकि वो उपयोग कर रहा है फर्जी दस्तावेज का और बता रहा है कि यह असली है। जैसे हमने कहा ना कि ज़मीन का रजिस्ट्री या फर्जी कागज़ दिखाकर ज़मीन का रजिस्ट्री किसी ने कराया, या फर्जी दस्तावेज दिखाकर पुराना, म्यूटेशन में कई तरह के दस्तावेज लगते हैं, उसके पास नहीं है तो उसने फर्जी दस्तावेज दिखाकर म्यूटेशन करा लिया, कब्जा ले लिया। तो ये सारे चीज़ मामले जो हैं ये आपराधिक मामले माने जाएंगे, जबकि यह ज़मीनी मामले हैं। आमतौर पर इसे सिविल मामला माना जाता है। और इतना ही नहीं, देखिए बजाबते आपराधिक साजिश होती है, पूरा एक भूमाफियों का गैंग चलता है, एक पूरा सिंडिकेट होता है जो फर्जी कागज़ भी तैयार कराते हैं, उत्तराधिकार को बदल देते हैं, गलत नाम चढ़वा देते हैं रजिस्टर 2 और तमाम कागज़ों में। तो ऐसे सामूहिक अपराध का भी प्रयास होता है और ऐसे लोगों पर सामूहिक आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। देखिए यह कोई नई बात नहीं है, रोज़ आपके कान में इस तरह की बात जाती होगी और बहुत से हमारे मित्र ऐसे होंगे जो इस तरह के मामले से पीड़ित होंगे। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सिद्धांत, एक बड़ा नियम दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि हर सिविल विवाद को क्रिमिनल रंग नहीं दिया जा सकता। मतलब हर सिविल का विवाद, ज़मीनी विवाद, संपत्ति का विवाद है, उसको क्रिमिनल रंग नहीं दिया, आपराधिक नहीं माना जा सकता है। लेकिन जहां अपराध के तत्व मौजूद हों, मतलब जहां आपराधिक चीज़ें दिखाई दे रही हों, वहां FIR को रोका नहीं जाना चाहिए, उसको रोका नहीं जा सकता है। यानी किन स्थितियों में क्या होगा इस बात को समझिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया कि देखिए सिविल के सारे मामलों को आप आपराधिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहाँ शुरू से ही आपराधिक तत्व मौजूद है वहाँ फिर आप सिविल कह के FIR को रोक भी नहीं सकते हैं। स्थिति स्पष्ट है। मतलब सिर्फ अनुबंध टूटना यह सिविल का मामला होगा, या शुरू से धोखा देने की नीयत अगर है तो यह क्रिमिनल का मामला हो जाएगा। उसी तरह अगर फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया जाता है तो क्रिमिनल का मामला हो जाएगा। वसीयत या कोई जालसाजी की जाती है उस मामले में तो यह क्रिमिनल का मामला हो जाएगा। लेकिन
केवल पैसे का लेन देन का विवाद अगर है तो अधिकतर मामले सिविल के होते हैं। लेकिन नकली दस्तावेज के माध्यम से अगर कब्जा हो गया तो यह सिविल भी होगा और क्रिमिनल भी होगा। तो इस तरह से आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। जो लोग ये सोचते हैं कि ज़मीनी मामला, एक आम धारणा है कि ज़मीन का मामला है, संपत्ति का मामला है तो सिविल का केस होगा। नहीं, अगर उसमें आपराधिक तत्व है तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और उसी तरह की कार्रवाई होगी, उसे जेल भी जाना होगा। मतलब संपत्ति मालिकों के लिए एकदम यह स्पष्ट है, यह महत्वपूर्ण बात है जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए। ज़मीन खरीदने के पहले इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जरूर जांचें। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब कि पिछले 15 वर्षों में उस ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है, कहाँ हुई है, किसने खरीदा है, किसने बेचा है, इसकी जानकारी रजिस्ट्री ऑफिस से मिलती है और ये ज़रूर जांचना चाहिए। रजिस्ट्री का रिकॉर्ड देखना चाहिए, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और कोई मामला उस पर पहले से तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और जो आपको म्यूटेशन दाखिल खारिज दिखाया जा रहा है उसका सत्यापन निश्चित रूप से अंचल कार्यालयों से करा लेना चाहिए। साथ में मूल दस्तावेज को भी देखें। जिस दस्तावेज के थ्रू आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी परखना जरूरी है। दूसरी बात कि ज़मीन पर जाकर यह भी देख लें कि ज़मीन पर उस व्यक्ति का कब्जा है कि नहीं जो ज़मीन आपको बेच रहा है। नहीं तो पता चला कि ज़मीन पर कब्जा किसी और का है और बेच आपको दिया गया, तो फिर वहाँ आप फंस गए। लेकिन सभी सतर्कता के बाद भी यदि आपके साथ धोखा हो गया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यह क्या किया जा सकता है यह जानना जरूरी है और इसका उपाय है कि टाइटल सूट में जाएं, या अगर उस तरह का मामला है तो रद्दीकरणवाद में जाएं। अगर गलत ढंग से किसी ने ज़मीन बेच दिया आपका, या कोई मामला वैसा है तो उस पर आप स्थगन स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, कब्जावाद करा सकते हैं। यह सिविल के मामले हो गए। लेकिन अगर आपराधिक है तो पुलिस से शिकायत करें, FIR दर्ज करें। BNS IPS की धाराओं के तहत, चाहे वो चीटिंग कर रहा हो, फर्जरी किया हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हो या कॉन्स्पिरेसी किया हो, तो ऐसे मामलों में आपराधिक मामला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बजाबते जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं, जो पेशेवर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके लिए भी कहा कि पुलिस को हर संपत्ति विवाद में FIR दर्ज नहीं करनी चाहिए, हर विवाद में नहीं करनी चाहिए। लेकिन सिविल विवाद कहकर वास्तविक धोखाधड़ी को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसे में मामले में छोड़ना भी नहीं है। हाईकोर्ट को भी उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को भी कोई FIR हुआ है तो उसको क्वेश करने के पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है सावधानी की। ज़मीन खरीदने के पहले 5 जांच जरूरी, जिसमें EC चेक करना, म्यूटेशन, मूल दस्तावेज, कोर्ट केस सर्च, ज़मीन पर कब्जा, इन सारे चीज़ों पर निश्चित रूप से ध्यान दें, इनको जांचें, परखें और उसके बाद ज़मीन की खरीद करें। वैसे में आप फंसेंगे नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज बताने का मामला था वो ये कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि यह मामला दीवानी है कि सिविल है। अब आपराधिक मामला है और आप सिविल कोर्ट में झूल रहे हैं, वर्षों से झूल रहे हैं, जबकि उसने आपराधिक मामला किया है, उसने फर्जी दस्तावेज डाला था तो वो तो आपराधिक हो गया ना। लेकिन वो सिविल कोर्ट में चल रहा है, वर्षों से वो कहानी चल रही है। तो ऐसे मामलों को देखना होगा, समझना होगा। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जो जिसके पास ज़मीन है बड़ा महत्वपूर्ण था। आपको कैसा लगा, आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। मित्रों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।